ये ले बेटी, इसमें कुछ खाने का सामान और कुछ मसाले हैं जो तेरे काम आएंगे। और हाँ, आटा और चावल नीचे गाड़ी में है, ड्राइवर से बोल के नीचे उतरवा लेना, ठीक है। और ये ले पैसे जो तेरे काम आएंगे, ठीक है। माँ, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, कहीं भैया भाभी बुरा ना मान जाए। कोई बुरा नहीं मानेगा। माँ, भगवान मेरे जैसा नसीब किसी भी बेटी को न दे। मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। हट पागल, बच्चे माँ बाप पर बोझ थोड़ी होते हैं। और तू तो मेरी औलाद है तो मुझ पर बोझ क्यों होगी। तू अपना और दामाद जी का ख्याल रख बस, ठीक है। और किसी भी चीज की जरूरत हो बिना संकोच बिना हिचक के मुझे बोल देना, ठीक है। चल अब देर हो रही है। और हाँ, ड्राइवर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। हे ईश्वर, मेरी बेटी की दुख परेशानियों को दूर कर और हाँ, उस पर अपनी कृपा कर। ऐसे ही 6 महीने तक चलता रहता है। फिर एक दिन हद हो गई इनसे तो। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, आएंगी और माँ जी सामान भर के दे देंगी। ये घर की दुकान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्री का आ रहा है राशन। जब देखो सामान उठा के चली जाती हैं। शर्म भी तो नहीं आती, आके बैठ जाती हैं हर महीने। अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी फीस है, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो भी कमा रहे हैं ना, वो दीदी के परिवार के और दीदी के लिए कमा रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आने दो इन्हें, इनसे बात करूंगी और कहूंगी इनसे कि इस बारे में मम्मी से बात करें। यार हद कर दी मम्मी ने तो, सामान तो ऐसे उठा के दे देती हैं। अरे कहाँ से आता है ये तो मेरे पति को पता है ना, क्योंकि मेहनत तो वो करते हैं, वो तो बस घर में बैठी रहती हैं। बेटी, इस बार महीने का सामान मैंने सारा रखवा दिया है और बच्चों की पसंद का भी। और हाँ, बच्चे बोल रहे थे कि नानी, हमारी मम्मी हमारी पसंद का खाना हमें कम कम देती है। पागल, तो उनको खाना कम कम क्यों देती है। माँ, मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम खर्चा हो। और मैंने तो कल उनसे कह भी दिया था कि मेरे सारे जेवर बेच दो। मेरी बात कान खोल कर सुन, बच्चों को खाली पेट मत रहने दिया कर, उन्हें पेट भर के खाना खिलाया कर। और हाँ, तो जेवर बेचने की बात क्यों कर रही थी। अभी मैं जिंदा होंगी, तेरे भैया और भाभी है, कभी ऐसी बात मत किया कर, ठीक है। ठीक है माँ। दयाल सिंह को 5,000 जाने हैं और विक्रम सिंह को 20,000। हेलो, हाँ रंजीत भाई, भाई साहब आपने माल नहीं भिजवाया। अरे भिजवा देते, पेमेंट करा दूंगा मैं, 1 हफ्ते में पेमेंट करा दूंगा, आप माल तो भिजवाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, आप एक काम करो, आप शाम तक भिजवा दो। ठीक है। इनके भी पेमेंट करानी है 30,000 रुपये। सुनो, हाँ बोलो। ये सब कब तक चलता रहेगा। क्या कब तक चलता रहेगा। क्या तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्या। अरे क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ बोलो, यूं घुमा फिराओ मत। मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, माँ जी सामान को ऐसे भर भर के देती हैं दीदी को, जैसे कि कहाँ से आ रहा है सामान। अब एक बात बताओ, तुम कमा रहे हो तो हमारे बच्चे भी तो हैं, उनका तो भविष्य है ना। लेकिन नहीं, माँ जी तो सारा दीदी को देने में लगी हैं। अरे अब वो अपने घर की हो गई, अपने खर्चे खुद चलाना सीखेंगी। अरे अब क्या कर सकते हैं, जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, पता है ना। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो जिंदगी भर ऐसे ही रहे तो क्या उनका खर्चा यहीं से चलेगा। उन्हें कुछ तो करना चाहिए ना। और कितनी महिलाएं हैं जो खुद कमा के खा रही हैं, वो नहीं खा सकती क्या। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इस बारे में माँ जी से बात करनी होगी। चलो कर लेंगे 2-4 दिन बाद। कर लेंगे क्या मतलब है, अभी करो। चलो मेरे साथ, रखो इसको। उठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। चलो। यार
माँ, हाँ बेटा बोल। माँ वो मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बता। वो माँ, बात ये है कि अरे बोलो ना। अब तुम रहने दो, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं ना। माँ वो साफ साफ क्यों नहीं कह देते। माँ जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा बहू? तू कहना क्या चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ माँ जी, पिछले 6-7 महीने से देख रही हूँ, ये कब तक चलता रहेगा? दीदी आती हैं और सारा राशन का सामान भर के ले जाती हैं। अरे हमारी किराने की दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा उन्हीं पे लुटा दो। हमें अपना भी तो नफा नुकसान देखना है। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, उनकी पढ़ाई है, खर्चे हैं, सब चीजें हमें देखना पड़ता है माँ जी। और वैसे भी एक तो उसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं है, और जो बचता है वो सब तुम दे देती हो उन्हें लंगर के तौर पे। माँ जी आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है हमें। नुकसान? बेटा कौन सा नुकसान? तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं लगती? क्या वो तुम्हारी नंद नहीं लगती? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? बेटा उसका बुरा वक्त चल रहा है, अगर इस बुरे वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? और तुम अपने नफे नुकसान की बात कर रहे हो? बेटा बुरा वक्त कभी किसी से बताकर नहीं आता है, देख लेना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या माँ जी ठीक हो जाएगा? इतने दिनों से तो मैं देख रही हूँ, अभी तक तो कुछ ठीक हुआ नहीं है। और जैसे दीदी को इतना टाइम हो गया ना ये सब देखते हुए, उन्हें अपना हिसाब कहीं जोड़ लेना चाहिए था। काम करती कहीं पे, मजदूरी करती। और वैसे भी एक बात बताओ, न जाने कितनी औरतें हैं ऐसे जिनके आदमी नहीं है, तो क्या वो काम करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रही? क्या वो काम नहीं कर रही? मेरी राय से तो दीदी को कहीं ना कहीं काम कर लेना चाहिए, और उनसे बोल देना अब यहाँ ना आए बार बार। माँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ। कब तक करूँ मैं उसका? एक बात बताओ माँ, मैं कब तक उसके घर के छोटे मोटे खर्चे उठाता रहूंगा? उससे कहो, उसे समझाओ कि वो अपना हिसाब कुछ देखे, काम वाम करे। सही कह रही है ये। आखिर वो अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? हम भी कब तक कर देंगे माँ? 6 महीने, साल भर तक और कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? तब भी तो उसे अपने बारे में सोचना ही होगा ना। और एक बात तुम ही बताओ माँ, उसका बुरा वक्त क्या मेरी वजह से आया है क्या? देखो माँ, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, अब आगे से कोई भी राशन भिजवाने की जरूरत नहीं है उसके यहाँ। और हाँ, उससे कह देना अब आगे हमसे कोई उम्मीद ना रखे, बहुत कर दिया मैंने उसके लिए। उम्मीद? बेटा वो मुझसे उम्मीद नहीं रखेगी, तुझसे उम्मीद नहीं रखेगी, तो वो किससे उम्मीद रखेगी? मेरी बच्ची बहुत मुसीबत में है बेटा, हमने इतना साथ दिया है, थोड़ा और सही, वरना मेरी बेटी किसके आगे झोली फैलाएगी, किसके आगे भीख मांगेगी? एक हम ही तो हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं, और उसमें भी तू मना कर रहा है, तो बेटा कैसे होगा? देखो माँ जी, अब वो किसी से भी भीख मांगे, किसी के भी आगे हाथ फैलाएं, लेकिन हाँ बोल देना उनसे हमसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है अब। सही कह रहे हो भैया भाभी आप। अब मैं दोबारा यहाँ ऐसे नहीं आऊँगी। आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और शायद आज के टाइम में कोई भाई भाभी या कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करते जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया। आज के बाद मैं कभी आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे बेटा सुन। अब चलो अभी, क्या यहीं बैठे रहोगे? अच्छा हुआ मुसीबत टली। एक दिन राकेश की दुकान में आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और ये सब सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है। ये लो चाय पी लो। मन नहीं है चाय पीने। आखिर कब तक चलेगा ये सब? जब से दुकान में आग लगी है तब से तुमने कुछ नहीं खाया है। ये लो पी लो। और वैसे भी परेशानी तो किसी के भी साथ आ सकती है, आ गई
लेकिन हाँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दोगे। कुछ सही नहीं होने का है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि दुकान में आग लगी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम जो प्लॉट लेने वाले थे उस प्लॉट के पैसे भी दुकान में जल गए। क्या? लेकिन कैसे? वो पैसे तो बैंक में जमा थे ना? वो पैसे बैंक में जमा थे। डीलर का फ़ोन आया था मेरे पास, पैसे मांग रहा था, तो मैं जाकर के बैंक से ले आया। सोचा कि सुबह आएगा तो दे दूंगा। मैं दुकान में ही रखा आया, और मुझे क्या पता थी कि दुकान में आग लग जाएगी और वो पैसे भी जल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एडवांस दे रखा है, अगर बाकी के पैसे नहीं गए तो वो सारे पैसे मर जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। अब क्या करोगे? जो भी जमा पैसे थे वो भी जल गए। मैं तो यही सोच रही थी कि बस दुकान का सामान जला है, और अब पता चला कि जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी जल गए। पता नहीं भगवान कौन से कर्म की सजा हमें दे रहा है। 1,000 रुपये नहीं है अब हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा कि अब घर का राशन कहाँ से आएगा, क्या करूं। और दिवाली आ रही है, कितना खर्चा होता है। बच्चे पटाखे भी मांगेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कैसे समझाओगे उन्हें? तुम टेंशन ना लो, हीरालाल जी हैं, मैंने उन्हें कुछ पैसे उधार दे रखे थे। एक काम करता हूँ, जाके उनसे अपने उधार के पैसे वापस लेके आता हूँ। थोड़े तो पैसे आएंगे अपने पास। ये लो पकड़ो चाय। लेकिन चाय तो पीते जाते। आके पीऊंगा चाय। हे भगवान, अब तो तेरे ही ऊपर है, जैसा भी तू रखेगा रहना तो पड़ेगा ही। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, तुमने माँ को तो अपने पास बुला लिया, इसे मत बुलाना, नहीं तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। हे ईश्वर, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही कोई रास्ता दिखा। भैया, बहन तू? भैया मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए मना किया गया है, पर मैंने जब भाभी की हालत सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर आई थी भाभी के इलाज के लिए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने और तेरी भाभी ने तेरे साथ कितना गलत सलूक किया, और आज तू फिर हमारी मदद करने आ गई। भैया, बुरा वक्त तो कभी भी किसी पर भी आ सकता है, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और बुरे वक्त में लोग अपनों को ही याद करते हैं, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपनों का साथ मिलता है, अपनों का सहारा मिलता है। भैया बहन तूने सही कहा, बुरे वक्त में व्यक्ति अपनों के ही पास जाता है, अपनों से ही उम्मीद करता है। अगर वो अपनी ही मदद ना करे तो दिल टूट जाता है। बहन मुझे माफ़ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। रेनू, ओ रेनू, हाँ भाभी। इधर आ। कम वक्त कभी सुनती ही नहीं है। आई। कहाँ रह गई? हाँ जी भाभी। हाँ जी भाभी, क्या कब से बुला रही हूँ। अब एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से चाय बना दे। भाभी मैंने अभी तो झाड़ू लगाई है, और वैसे भी सुबह से मैंने इतना सारा काम कर दिया है, क्या आप अपने लिए चाय भी नहीं बना सकते? और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। ओ महारानी, नौकरी तो मेरे लिए नहीं कर रही है, और मैंने पहले ही कहा था कि ऑफिस का काम करना है तो कर, लेकिन मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब जा और जल्दी से चाय लेकर आ मेरे लिए। अरे भाभी, आप मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। देखो, अब सुबह सुबह तुम मेरा तो दिमाग खराब करो हो मत ना। तुम्हें ऑफिस जाना है या नहीं? बिठा दूंगी तुम्हें घर पे, करवा दूंगी सारी नौकरी। नहीं, बड़े भारी ऑफिस जाना है।
भाभी चाय। वैसे कपड़े धुले या अभी तक पड़े हैं? सारे कपड़े धुल गए भाभी, बस एक बार के रह गए हैं। अच्छा, और खाना खाना बना दिया? भाभी सब्जी बना दी है, आटा गूंद के रख दिया है। ठीक है। और वैसे तुम्हारे भैया वो गए क्या ऑफिस? हाँ भाभी चले गए भैया ऑफिस, मैंने उन्हें टिफिन पैक करके दे दिया था। आप तो सो रही थी। पर भाभी आप क्या इतना भी नहीं कर सकते कि भैया को टिफिन पैक करके दे दो? क्यों आप उनके भोलेपन का इतना फायदा उठाते हो? ठीक है ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ज्यादा ज्ञान मत बांट, चल जा यहाँ से, अपना काम कर। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, ये सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ओ महारानी, कहाँ रह गई थी? टाइम देखा है क्या हो रहा है? क्या कर रही थी इतनी देर से? कहीं नहीं गई थी भाभी, ऑफिस ही गई थी। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। बस बस, सब समझती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। मैं गांव की जरूर हूँ पर गवार नहीं। आई बात समझ में? और हाँ, कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, वरना मिनट नहीं लगेगा मुझे घर से निकालने में। तुझे घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी। आगे से ध्यान रखियो। चल अब खाना बना। भाभी मैं कहीं नहीं गई थी, बस ही खराब हो गई थी। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे अपना भला बुरा ना पता हो। बस बस, रहने दे अब और जा यहाँ से। बस खराब हो गई थी, अब जा भी यहीं खड़ी रहेगी। इसका जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हाथ से निकल गई ना तो बात बहुत खराब हो जाएगी। गांव और मोहल्ले वाले तो मुझे ही कहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची थी, भाभी से संभाली नहीं गई। कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी अब मैं क्या क्या संभालूं? इस घर को संभालूं या इसे संभालूं या अपने आप को? अकेली जान क्या करेगी? पर करना तो मुझे ही है इसका। इसके माँ बाप तो चल दिए इसे छोड़ के। ओए, कहाँ जा रही है? आज ऑफिस मत जा, आज की छुट्टी कर ले। जाना जरूरी है क्या? पर क्यों भाभी, मैंने तो घर का सारा काम खत्म कर दिया है, तो फिर आप मुझे ऑफिस जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तुझे पता है आज ना मेरे घर पे कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो उनका चाय नाश्ता भी तो रहेगा ना। अब तू ही बता, मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी या उनसे बैठकर बातें करूंगी? तो इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिएगी, इसलिए आज तू ऑफिस मत जा। पर भाभी आज तो मुझे सैलरी मिलने वाली थी और मेरा तो आज ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी मिलने वाली थी? चल ठीक है, तो फिर तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है। हाँ, सैलरी जरूरी है। चाय नाश्ते का क्या है? चाय नाश्ता तो मैं भी कर लूंगी। सैलरी नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ, कितना टाइम हो गया, कब आएगी ये लड़की? अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बस ये है कि जल्दी से मेरे हाथ में पैसे आ जाएं। वैसे तो आने में अभी आधा घंटा है, लेकिन जिस दिन इन्हें सैलरी मिलनी होती है ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे सैलरी उसे नहीं मुझे ही मिल रही हो। हाँ, पर सच तो यही है कि मिलती तो मुझे ही है। और कर लेती हूँ बैठ। अरे आ गई? हाँ जी भाभी। अच्छा, चाय बना दूँ? चाय? नहीं भाभी। ठीक है, अगर नहीं पीनी तो कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए चाय बना दूं। लाओ। क्या भाभी? अरे सैलरी। ओह
अच्छा, मैं भूल गई थी, लीजिए। इसमें तो पैसे कम हैं। हाँ भाभी, वो मैंने 3000 रुपये रख लिए थे। क्यों भाई, तूने 3000 रुपए क्यों रख लिए? वो भाभी, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे और एक जोड़ी सैंडल खरीदनी थी, क्योंकि मेरी ये वाली सैंडल खराब हो गई है और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं है सैंडल खरीदने की, मेरी रखी है ना पुरानी, उन्हें पहन लेना। अब ला बाकी के पैसे दे। तुझे कभी पता भी है कहाँ से आते हैं पैसे, कितनी मेहनत से कमते हैं। बस महारानी को पैसे खर्च करवा दो। चल अब जा यहाँ से। नए कपड़े पहनेंगी, नए कपड़े, नए सैंडल। बस घुमवा दो, फिरवा दो इसको। यार ये तेरा घर है, तेरा घर कितना छोटा है ना, हमारा घर तो इसके सामने बहुत बड़ा है। हाँ यार, छोटा तो है, पर इस घर में हम रहते ही कितने लोग हैं? मैं, भैया और भाभी। वैसे यार तेरी भाभी से याद आया, वो है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे भाभी, वो रेनू, ये प्रेस के कपड़े हैं, इन पे प्रेस कर देना। जी ठीक है। वैसे ये कौन है? भाभी, ये मेरी फ्रेंड है, सिमरन। अच्छा, और ये तुमने ही क्या लगा रखी है? बड़ों को नमस्ते भी करनी होती है। नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है, अब बोलने से करी तो क्या करी? यार ये है तेरी भाभी? हाँ, ये मेरी भाभी है। ये वही है ना जिनकी तू इतनी तारीफ क्या करती थी? इन्हें 1% भी तमीज नहीं है, 1% भी। ना ही इन्हें बोलने का तमीज है, ना ही पहनने ओढ़ने का। तू इन्हें मॉडल बताती थी ना। मुझे तो ये गांव की गवार लगती है। घर आए मेहमान से कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, जरा भी तमीज नहीं है इन्हें तो। और मुझसे बदतमीजी से पेश आ रही हैं। तू इनकी तारीफ क्या करती थी? हाँ, इससे अच्छी तो मेरी भाभी है। क्यों भाई, क्या खराबी है मेरे पहनावे में? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में, और तो मेरे ही सामने मुझे ही गवार बोल रही है? अरे गवार होगी तू, बदतमीज कहीं की, और बात करने की तमीज तुझे नहीं है। आई बड़े भारी मुझे तमीज सिखाएगी ये। खड़ी हो। क्या हुआ? मैंने कहा खड़ी हो। क्या हुआ? तू मेरे घर में बैठ के मेरे ही सामने मेरी भाभी को गवार बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गलती सारी मेरी है, जो मैंने तुझे अपने घर बुलाया। तू मेरे घर में बैठ के और मेरी भाभी की इंसल्ट कर रही है, उन्हें गवार कह रही है। निकल मेरे घर से। तू अपनी इस गवार भाभी के लिए मुझे घर से बाहर निकाल लिया। याद रखना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ये। हाँ चल। रेनू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ इतना गलत करती आई और तुम अपनी फ्रेंड से मेरे लिए लड़ी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो घर आके इतना कुछ बोलेगी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, बल्कि माफ़ी तो मैं मांग रही हूँ आपसे। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, घर का काम भी करवाया और जॉब भी करती हो, और पैसे भी तुम्हें नहीं देती खर्चे के लिए, ना ही तुमसे पूछती कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेरी नंद नहीं, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझूंगी। ना ही तुम्हें कोई घर का काम करवाऊंगी, बस तुम ऑफिस जाओगी और आके खाना खा के सो जाओगी। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस वो ही बहुत है।